हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मार्च फर्स्ट वीक के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में उससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का हो, एसएससी रेलवेज का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको सारे क्वेश्चंस भी देखना है और साथ में उससे जुड़े हुए फैक्ट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है और नोट करते चलना है। तो देखिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यम के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस के कुछ संस्थानों को वर्ल्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी रोक लगा दी, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार से भारतीय एक बैंक है जिसने रूसी संस्थानों पर बैंकिंग माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया है, बैंकिंग माध्यमों के जरिए पेमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है एसबीआई ने हाल ही में रूसी संस्थानों पर बैंकिंग माध्यम से पेमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपसे एसबीआई के बारे में पूछेंगे तो आपको एसबीआई के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। आपसे अगर पूछेंगे एसबीआई के चेयरमैन कौन है, एसबीआई के चेयरमैन के बारे में बात करेगा तो आपको याद रखना है दिनेश कुमार खारा प्रेजेंट टाइम पर दिनेश कुमार खारा प्रेजेंट टाइम पर एसबीआई के चेयरमैन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यम के जरिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, भुगतान के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यम से भुगतान पर रोक लगा दिया। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसने रूस के कई संस्थानों पर अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो एक भारतीय बैंक है जिसने बैंकिंग माध्यम से भुगतान पर रोक लगा दी है, मतलब पेमेंट करने पर रोक लगा दी है। आपके ऑप्शन है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई और इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है एसबीआई ने हाल ही में रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यम से पेमेंट पर रोक लगा दी। अगर आपसे एसबीआई के बारे में पूछेगा तो एसबीआई के चेयरमैन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है दिनेश कुमार खारा प्रेजेंट टाइम पर एसबीआई के चेयरमैन है। दिनेश कुमार खारा प्रेजेंट टाइम पर एसबीआई के चेयरमैन है। अगर आपसे पूछता है एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई, एसबीआई का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछता है तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछेंगे एसबीआई बनाया कब गया, तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई फाउंडेशन किस टाइम हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 को। अगर आपसे पूछता है एसबीआई फाउंडेशन डे, तो आपको याद रखना 1 जुलाई को ही एसबीआई फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को एसबीआई फाउंडेशन डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। चेयरमैन पूछता है दिनेश कुमार खारा। 1 जुलाई 1955 को ये बनाया गया और इसीलिए 1 जुलाई को एसबीआई फाउंडेशन डे मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1969 में। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यम से प्रतिबंध एसबीआई ने लगाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 12th नंबर के प्लेयर बन गए हैं जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? ऑप्शन से आपके विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव और केएल राहुल। सही जवाब देना है आपको, सही आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि कौन सा प्लेयर है जो 100 टेस्ट मैच खेलने वाला इंडिया के 12 नंबर के प्लेयर बन गए हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच इंडिया की साइड से किसने खेला है, तो आपको याद रखना सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच टोटल खेले। अगर सेकंड नंबर का पूछता है तो अभी फिलहाल हमारी जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने 164 मैच खेले। राहुल द्रविड़ ने 164 मैच खेले जो सेकंड सबसे हाईएस्ट है। और सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले। हाल ही में कौन सा प्लेयर है जो 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर बना है, तो आपको याद रखना विराट कोहली भारत की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें प्लेयर बन गए, 12th नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे क्वेश्चन इसमें एक और पूछ सकता है कि भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था, तो आपको याद रखना है 1932 में इंग्लैंड के साथ। भारत और इंडिया और इंग्लैंड के बीच, भारत और
इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। भारत ने अपना पहला मैच कब खेला था? तो इंडिया ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के साथ 1932 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला था। इनके कैप्टन के बारे में पूछ लेंगे, उस टाइम पहले टेस्ट मैच के कैप्टन कौन थे? तो याद रखना है CK नायडू। CK नायडू भारत ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था इसमें भारतीय टीम की कैप्टनसी की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ऊंट संरक्षण और विकास नीति किस राज्य ने लागू की है? ऑप्शन है आपके पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सही जवाब आपको देना है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में ऊंट संरक्षण और विकास नीति को लागू किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऊंट संरक्षण और विकास नीति को हाल ही में राजस्थान ने लागू किया। राजस्थान स्टेट है जिसने हाल ही में ऊंट संरक्षण और विकास नीति को लागू किया है। अगर आपसे राजस्थान के बारे में पूछता है, राजस्थान के CM या गवर्नर के बारे में, तो आपको सभी को पता होगा राजस्थान के CM जो बनते हैं वो है अशोक गहलोत CM है। और अगर गवर्नर पूछता है तो आपको याद रखना है यहाँ के गवर्नर बनते हैं कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। कलराज मिश्र गवर्नर है और CM अगर पूछता है तो अशोक गहलोत। यहाँ पे आपको और याद रखना है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर है? तो राजस्थान में पड़ते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 10 अप्रैल, 12 मई, 4 मार्च और 20 नवंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है 4 मार्च। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। आपसे पूछेंगे कब से मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 1972 से 1972 से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 4 मार्च को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? डुगोंग के लिए इसको जंगली गाय भी बोला जाता है, जंगली गाय। आपको याद रखना है जंगली गाय। तो कौन से स्टेट में इसके संरक्षण के लिए संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और झारखंड। सही जवाब आपको देना है कि कौन से स्टेट में डुगोंग के लिए संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। देखिए अगर तमिलनाडु की बात करूँ, CM अगर पूछता है तो MK स्टालिन यहाँ के CM बनते हैं। और गवर्नर की बात करूँ अगर मैं तो RN रवि यहाँ पर गवर्नर, RN रवि गवर्नर। अगर पाक खाड़ी किसको बोला जाता है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो पैसेज बनता है समुद्र का उसको बोलते हैं पाक खाड़ी उसे बोला जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने निम्न में से किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है, LIC उसी प्रकार से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है। हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कौन सी अभिनेत्री है जिसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही जवाब आपको देना है। ऑप्शन है आपके विद्या बालन, करीना कपूर, दिशा पाटनी और माधुरी दीक्षित। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछता है दिशा पाटनी को कौन सी कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो आपको याद रखना बाटा। शूज बनाने वाली एक कंपनी है बाटा, इसने दिशा पाटनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अलावा अगर UK मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अक्षय कुमार उत्तराखंड गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाए गए। अगर आपसे पूछता है एक और व्यक्ति है जिसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ऋषभ पंत को भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगर इस क्वेश्चन का भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, तो आपको याद रखना विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? जन औषधि दिवस के बारे में बात कर रहे हैं कि जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 12 जनवरी, 10 अगस्त, 18 दिसंबर और 7 मार्च। आपको सही जवाब देना है कि किस दिन जन औषधि दिवस मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 जनवरी से आपको याद रखना है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेंगे वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, कंफ्यूज नहीं होना। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त,
नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अगर मैं बात करूं जन औषधि दिवस तो आपको याद रखना है 7 मार्च, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया किस दिग्गज स्पिनर का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपसे पूछ रहा है किस दिग्गज स्पिनर का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप सभी को पता होना चाहिए 52 वर्ष की उम्र में हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड के एक बहुत महान खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। थाईलैंड में इनका निधन हुआ है। ये एक स्पिन बॉलर थे, एक स्पिनर थे और इन्होंने टेस्ट मैच में टोटल 708 विकेट लिए। 700 से ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर है। और साथ में आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? तो मुरलीधरन। सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर टेस्ट मैच में कौन है? तो मुरलीधरन हाईएस्ट विकेट टेकर है। इन्होंने 800 विकेट लिए, 800 विकेट लिए है। और ये श्रीलंका के रहने वाले, श्रीलंका के प्लेयर है, ये श्रीलंका के प्लेयर है। सबसे ज़्यादा विकेट पूछेगा तो 800 विकेट मुरलीधरन ने लिए श्रीलंका के। सेकंड हाईएस्ट अगर पूछता है तो शेन वॉर्न ने 708 विकेट लिए थे और टेस्ट मैच के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने में सेकंड नंबर पे है। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है 52 वर्ष की उम्र में। कहाँ के रहने वाले अगर आपसे पूछता है? ऑस्ट्रेलिया के ये रहने वाले। 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ये मैन ऑफ द मैच भी बने थे। तो आपसे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेट एयरवेज के सीईओ, जेट एयरवेज की बात कर रहा है, जेट एयरवेज के सीईओ किसे बनाया गया है? जेट एयरवेज का सीईओ नया किसे बनाया गया है? अगर मैं जेट एयरवेज की बात करूं कब बनाया गया तो आपको याद रखना 1992 में जेट एयरवेज बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मालिक कौन है? नरेश गोयल के द्वारा बनाया गया था। जेट एयरवेज बनाया गया था 1992 में। अभी हाल ही में इसके सीईओ किसे बनाया गया? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में सीईओ किसे बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जेट एयरवेज का सीईओ हाल ही में संजीव कपूर को बनाया गया। संजीव कपूर को हाल ही में जेट एयरवेज का नया सीईओ बनाया गया है। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का सीईओ बनाया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? प्रोजेक्ट का नाम याद रखना। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए बैंक सखी प्रोजेक्ट लॉन्च किया या किस बैंक ने लॉन्च किया? तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रोजेक्ट का नाम है बैंक सखी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य में ये लॉन्च किया गया है, कौन से राज्य के लोगों के लिए ये लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब बनता है उड़ीसा राज्य में बैंक सखी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, इसलिए ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए। अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूछेगा आपसे तो आपको याद रखना पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई नहीं लगाना है। जनरली आप मुंबई लगा दूंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र सोच के, आपको याद रखना पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। और बैंक सखी प्रोग्राम उड़ीसा के लिए लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की तो उड़ीसा के सीएम बनते हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। और अगर गवर्नर पूछता है, गवर्नर के बारे में बात करूं तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर बनते हैं। अगर इसके अलावा आपको याद रखना है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, गोहार मोती नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके अलावा नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? गूगल प्ले पास एक सर्विस है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे किस देश में गूगल प्ले पास हाल ही में लॉन्च की गई है? अगर मैं गूगल की बात करूँ तो आपको याद रखना है गूगल 1998 में 1998 में बनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा बनाया गया था, फाउंडर कौन थे? तो लैरी पेज, आपको याद रखना है लैरी पेज। और सेकंड फाउंडर थे सर्जी ब्रिन। ये दो व्यक्ति थे जिसके द्वारा गूगल बनाया गया था, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। अगर गूगल के अभी सीईओ कौन है, प्रेजेंट टाइम पर सीईओ, तो आपको याद रखना है सुंदर पिचई गूगल के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है। ठीक है, गूगल प्ले पास सर्विस की बात करेगा किस देश में हाल ही में लॉन्च की गई है, तो आपको याद रखना है इंडिया में हाल ही में गूगल प्ले पास सर्विस लॉन्च की गई है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है, नेपाल एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत द्वारा निर्मित यूपीआई प्रणाली को अपना लिया। यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश अगर पूछता, पहला विदेशी देश पूछता है तो नेपाल। अगर यूपीआई की मैं बात करूं किसके द्वारा बनाया गया तो आपको याद रखना है एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा यूपीआई बनाया गया था। कौन सा ऐसा पहला देश है, विदेशी देश है जिसने यूपीआई को अपनाया? तो आपको याद रखना है नेपाल ऐसा पहला देश बनता है विदेशी देश जो यूपीआई प्रणाली को अपना लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फीचर फोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट किस नाम से लॉन्च किया गया है। अगर एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, आरबीआई के गवर्नर तो शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आरबीआई कब बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर भी अगर आपसे पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए, आरबीआई कब बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आरबीआई के बारे में पूछता है तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था। किस एक्ट के तहत बनाया गया था, आपको याद रखना है, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब बनाया गया, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। शुरू के 2 साल मतलब 1935 से लेकर 37 तक कोलकाता में रहा, उसके बाद मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है, यूपीआई 123 पे। यूपीआई 123 पे नाम से एक पेमेंट प्रोडक्ट आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया। यूपीआई के बारे में बात करेंगे, 11 अप्रैल 2016 को बनाया गया था। एनपीसीआई और आरबीआई दोनों ने मिलकर बनाया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का नया चेयरपर्सन निम्न में से हाल ही में किसे बनाया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है सेबी। सेबी के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे सेबी का फुल फॉर्म पूछता है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। आपसे पूछेंगे बनाया कब गया, तो आपको याद रखना है 1988 में बनाया गया था। और इसको वैधानिक मान्यता कब मिली, तो 1992 से वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। वैधानिक मान्यता कब मिली, तो 1992 में। हेडक्वार्टर पूछेगा तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे बैंक पैसे को रेगुलेट करता है, वैसे ही हमारे जो शेयर होते हैं या जो भी शेयर मार्केट में शेयर खरीदता है बेचता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, आपको याद रखना है, शेयर को रेगुलेट करता है सेबी। बैंक रेगुलेट करता है पैसे को, शेयर को रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। शेयर कहाँ पर जमा होंगे, सेबी में, वहीं से निकलेंगे, वहीं से खरीद सकते हैं, वहीं बेच सकते हैं। पूरी तरीके से सेबी क्या करता है, शेयर को रेगुलेट करता है, जैसे बैंक हमारे पैसे को रेगुलेट करता है या पैसों के थ्रू चलता है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया, तो आपको याद रखना है माधुरी पुरी बुच को नया सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, और ये पहली महिला है जो सेबी की चेयरमैन बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को आईपीएल 2022 के लिए अपना कैप्टन बनाया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को आईपीएल 2022, अगर मैं आईपीएल 2022 की बात करूं तो आपको याद रखना है 26 मार्च से ये खेला जाएगा, 26 मार्च से ये खेला जाएगा। अगर मैं बात करूं, इसमें इस बार 2 नई टीम खेल रही है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीएल 2022 में इस बार कौन सी 2 नई टीम खेल रही है, आपको याद रखना है लखनऊ सुपर जायंट्स और सेकंड टीम है गुजरात टाइटंस। पहली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स और सेकंड है गुजरात टाइटंस। अगर आपसे पूछता है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है। अगर आपसे गुजरात टाइटंस के पूछता है तो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन है। 2 नई टीम पूछेंगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक की बात करेंगे तो आपको याद रखना आरपीएसजी ग्रुप। अगर गुजरात टाइटंस की तो सीवीसी कैपिटल। आपसे पूछेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक कौन है, आरपीएसजी ग्रुप। गुजरात टाइटंस के सीवीसी कैपिटल। कैप्टन पूछेंगे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है। खेला कब से जाएगा, 2022 में 26 मार्च से ये खेला जाएगा। 2 नई टीम है लखनऊ और गुजरात टाइटंस। अगर 2021 की बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 2021 में किसने जीता था, किस टीम ने 2021 में आईपीएल जीता था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2021 जीता था। आपसे पूछेंगे पर्पल कैप किसको मिली थी, आपको याद रखना है पर्पल कैप जो है हर्षल पटेल को मिली थी। सबसे ज़्यादा विकेट जो लेता है उस प्लेयर को मिलती है पर्पल कैप, और वो मिली थी हर्षल पटेल को। एक और चीज़ याद रखना, ऑरेंज कैप की बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है ऑरेंज कैप जो है
चेन्नई सुपर किंग के जो प्लेयर है ऋतुराज गायकवाड़, उनको ऑरेंज कैप मिली थी। इतना आपको याद रखना है। खेला कहाँ पर गया था तो आपको याद रखना है यूएई और इंडिया दोनों जगह खेला गया था। पहला जो फेज था वो इंडिया में और उसके बाद सेकंड फेज यूएई में खेला गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स ने अपना कैप्टन बनाया। मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स ने अपना आईपीएल 2022 के लिए कैप्टन बनाया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रबंध निदेशक कौन है भारत पे के? तो आपको याद रखना, भारत पे से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत पे कब बनाया गया था, देखिए भारत पे जो है ये गूगल पे या फोन पे जैसा ही एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका प्रबंध निदेशक कौन था जिसने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो आपको याद रखना है अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर इसके प्रबंध निदेशक थे जिसने हाल ही में इस्तीफा दिया है। आपसे पूछेंगे कब बनाया गया था, आपको याद रखना 2018 में ये बनाया गया था। 2018 में बनाया गया था और इसके हाल ही में जो प्रबंध निदेशक थे अश्नीर ग्रोवर ने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्न में से किस राजनेता ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की आत्मकथा अनलील ओरुवन का विमोचन किया? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अनलील ओरुवन जो आत्मकथा मतलब होता है अपनी कहानी अपने खुद के द्वारा लिखना, जीवनी होता है दूसरा कोई व्यक्ति लिख रहा है। तो आत्मकथा अनलील ओरुवन, आत्मकथा का नाम याद रखना अनलील ओरुवन का विमोचन लॉन्च किसके द्वारा की गई है? किसकी? तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, एमके स्टालिन की आत्मकथा है। ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है राहुल गांधी। कांग्रेस के चेयरमैन जो है या एक्टिंग चेयरमैन जो है राहुल गांधी, इन्होंने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की आत्मकथा अनलील ओरुवन को लॉन्च किया है। आपको याद रखना है राहुल गांधी, सभी जानते होंगे राहुल गांधी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की आत्मकथा अनलील ओरुवन का विमोचन किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण भी याद रखना है, एडिशन भी आपको याद रखना है। कौन से नंबर का एडिशन खेला जा रहा है? 12th नंबर का एडिशन किस देश में आयोजित हो रहा है, मतलब कौन से देश में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12th नंबर का एडिशन आयोजित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। सही जवाब देना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया की साइड से भी इंडिया की टीम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई है। इंडिया की टीम की अगर मैं बात करूं, भारत की टीम कैप्टन कौन है तो आपको याद रखना मिताली राज। भारतीय टीम की कैप्टन है मिताली राज, भारतीय टीम की कैप्टन। इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन पूछता है तो मिताली राज। 12th नंबर का एडिशन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा है। कौन आयोजित करवाता है? आपको याद रखना आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आयोजित करवाती है क्रिकेट वर्ल्ड कप को। आपको याद रखना है कब बनाया गया था? 15 जून 1909 में आईसीसी को बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम पर अगर पूछता है आपसे सीईओ कौन है तो जियो एलार्डिस आईसीसी के सीईओ है। जियो पेलार्डिस आईसीसी के सीईओ है। बनाया कब गया था? 15 जून 1909 को। अगर चेयरमैन की बात करूं, चेयरमैन कौन है आपसे पूछता है? आईसीसी के चेयरमैन के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो याद रखना ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन है। चेयरमैन पूछेंगे ग्रेग बार्कले, सीईओ पूछता है जियो पेलार्डिस। हेडक्वार्टर अगर कहां पर है पूछता है तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें, भाई 12th नंबर का एडिशन तो अभी खेला जा रहा है, तो 11th कब खेला गया था या किसने जीता था? इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल एग्जाम में बन जाए तो आपको याद रखना है 11th नंबर का जो एडिशन था इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 11th नंबर का एडिशन जो था उसको जीता था। ये 2017 में खेला गया था। और आपको याद रखना है अगर रनर अप पूछता है तो इंडिया की टीम रनर अप रही थी, मतलब उप विजेता कौन थी? तो इंडिया। भारत रनर अप रहा था या उप विजेता रहा था। जीता किसने था? विजेता कौन था? तो इंग्लैंड। कब खेला गया था? 2017 में 11th नंबर का एडिशन था। इस बार कहां पर खेला जा रहा है? तो न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एसएफ रोड्रिक्स का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस अवधि के लिए वो सेना प्रमुख थे। आपको एक और नाम याद रखूंगा, जनरल बिपिन रावत, जो 2019 तक हमारे सेना प्रमुख थे। इसी प्रकार से हमारी सेना के प्रमुख थे एसएफ रोड्रिक्स, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस
टाइम पीरियड के लिए वो भारतीय सेना के प्रमुख थे। तो देखिए इसका सही आंसर बनता है 1990 से 93, मतलब 3 साल लगभग ये भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे, हेड रहे थे, और इनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते। एक निधन, और आपको याद रखना है जयप्रकाश चौक से एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस ऑटो कंपनी ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा लॉन्च किया है? आपसे पूछ रहा है वीडा जो एक ब्रांड है किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बन जाते हैं और थोड़े से ये टफ कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे कम पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है वीडा जो ब्रांड है वो किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है हीरो मोटरकॉर्प ने वीडा जो ब्रांड है वो लॉन्च किया है। किसने? हीरो मोटरकॉर्प ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाटा आईपीएल 2022 में किस कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? ऑफिशियल पार्टनर जो इस बार आईपीएल होने वाला है 2022 किसे बनाया गया है, ये ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मास्टर कार्ड, रुपे, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस किसे ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मास्टर कार्ड की मैं बात करूँ, ये अमेरिका की कंपनी है, वीजा भी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी अमेरिका की कंपनी है। अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है तो रुपे को टाटा आईपीएल 2022 का भुगतान नेटवर्क का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। अगर बात करूँ मैं रुपे किसके द्वारा बनाया गया, आपको याद रखना एनपीसीआई के द्वारा 2010 में रुपे बनाया गया था। और रुपे एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। रुपे क्या है? एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, ठीक है। पेमेंट गेटवे इंडिया की स्वदेशी पेमेंट गेटवे कंपनी है। इसके अलावा जो मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस यूज करते हैं ये सब बाहर की पेमेंट गेटवे कंपनी है। और देखिए खुद की पेमेंट गेटवे होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रूस है, रूस पे मास्टर कार्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है, वीज़ा ने भी लगा दिया, अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी। तो या तो उसको अब रुपए अपनाना पड़ेगा या चीन की कोई कंपनी है उसका आपको पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा। तो इंडिया के पास खुद का है। अगर इंडिया पे दूसरे देश प्रतिबंध भी लगा देते हैं तो इंडिया के पास अपना खुद का रुपए कार्ड है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्च फर्स्ट वीक से बनते थे हमने कवर किए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे साथ में हमने वो भी डिस्कस करे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ लिंक आपको वीडियो में मिल जाएंगी, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।